Feared about investing your money in equity? Don't be. Start your equity investments through mutual funds. Equity investments through mutual funds are backed by market research by the financial experts who manage your money to give you higher returns. Just decide an amount that you're ready to invest. The longer you stay invested in it, the higher will be your returns. क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कैसे स्टार्ट करें और किस फंड में इन्वेस्ट करें? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में हम आपको दो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में भी बताएंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। हाय एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। फिनॉप्टिस शेयर मार्केट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियंस का एक सबसे अच्छा हैबिट है, वो है सेविंग्स करना। लेकिन क्या सिर्फ सेविंग करने से हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सेविंग्स को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है ताकि हमें अपनी सेविंग्स पर अच्छा रिटर्न मिल सके और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हम अचीव भी कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी स्मॉल सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडिया में 10 to 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड। ऐसी 15 से 20 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से स्मॉल अमाउंट्स में मनी कलेक्ट करती हैं और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को फर्दर स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एज पर इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, और एक लोअर अमाउंट ऑफ फंड मैनेजमेंट फीस चार्ज करती हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 0.5% से लेकर 2% तक एक्सपेंस रेशो रहता है, जबकि डेट या लिक्विड फंड्स में एक्सपेंस रेशो काफी कम होता है। और हमें म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाई डू पीपल बाय म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड के काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं जिन बेनिफिट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 बेनिफिट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर बेसिकली हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि कंपनीज पर रिसर्च करते हैं। वो कंपनीज के फंडामेंटल यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी की मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, देन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के ट्रेंड को भी एनालिसिस करते हैं और ग्लोबल मार्केट आउटलुक देखकर या किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है उस कंट्री का एनालिसिस भी करते हैं। नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। ये तो आपने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड्स typically invest in a range of companies and industries. This helps to lower the risk if one company fails. It means डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं अपना पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर वो कंपनी कल को लॉस में जाती है तो आपको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप एक फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड फर्दर 25 से 30 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है आपके अमाउंट को, जिससे कि नुकसान के चांसेस काफी कम रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निफ्टी 50 कंपनीज या बीएसई सेंसेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अफोर्डेबिलिटी, मोस्टली आप 1000 रुपीज से भी अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल क्लास फैमिली भी इसे अफोर्ड कर सकती है। लिक्विडिटी, आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कभी भी रिडीम कर सकते हैं ओपन एंडेड फंड स्कीम्स में, और कभी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो प्रीवेलिंग एनएवी प्राइस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें एक आपका एग्जिट लॉट चार्ज होता है अगर आप 1 साल के अंदर उस पैसे को रिडीम करते हैं। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लॉट नहीं लगता। म्यूचुअल फंड्स में आप इंडेक्स फंड्स में, ईटीएफ्स में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरह से काम करता है। नंबर 1 लमसम, नंबर 2 SIP। लमसम मींस वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करंट NAV प्राइस पर यूनिट्स अलॉट हो जाती है। और SIP मींस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर प्लान कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो एज पर माय सजेशन आप SIP से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होता है और मार्केट हर महीने एक जैसा नहीं रहता। मार्केट कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। अगर मार्केट गिरता है तो आपको लोअर प्राइस पर यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स की अलॉट होती है। NAV क्या होता है? NAV मींस यूनिट प्राइस और प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड यूनिट। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो उस यूनिट्स का एक प्राइस होता है जिसे हम NAV बोलते हैं, और ये डेली घटता बढ़ता रहता है। जैसे जैसे मार्केट डाउन जाता है या अप जाता है, उस अकॉर्डिंगली NAV अप डाउन मूवमेंट करता है और आपको उस NAV प्राइस के अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट होती है। मार्केट डायरेक्शंस, NAV कैसे काम करता है? मार्केट बेसिकली तीन तरह का डायरेक्शन दिखाता है, मेनली बुलिश, बियरिश और साइडवेज। बुलिश मींस अप ट्रेंड, बियरिश मींस डाउन ट्रेंड, साइडवेज मींस रेंज बाउंड। जब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में होता है तो NAV भी कंटिन्यूसली राइज करता है। जब मार्केट बियरिश डायरेक्शन में होता है तो मार्केट डाउन में होता है और NAV भी कंटिन्यूसली डाउन आता है। पिछले एक साल या पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही जा रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम जो हाई लगाया लगभग 18,500 का निफ्टी ने हाई लगाया और सेंसेक्स अराउंड 62,000 का ऑल टाइम हाई लगाया। तो ऑल फंड्स ने लगभग 40 से 50% का रिटर्न दिया है। और साइडवेज मार्केट ऐसा मार्केट होता है जब मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा होता है। तो ऐसे माहौल में SIP सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें आपको मार्केट वॉलिटिलिटी का रिस्क भी नहीं रहता और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन तरह की थीम पर काम करते हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में रिस्क हायर रहता है लेकिन कंपैरेटिवली रिटर्न भी हायर रहता है। इक्विटी फंड्स में फंड मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, और जिसमें अगर कोई कंपनी अच्छा रिटर्न देती है तो वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम भी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है, और इसमें हायर रिस्क होने की वजह से रिटर्न भी काफी हायर रहता है। इक्विटी फंड्स में मेनली आपको 20 से 25% का एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिल जाता है। और डेट फंड्स जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कॉर्पोरेट डेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट रहता है। इसे आप एक बैंक की FD से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें ऑन एन एवरेज आपको 7 to 8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाता है। और थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी की आपको ग्रोथ भी मिलती है प्लस डेट फंड से आपको एक इनकम जनरेशन सोर्स भी मिल जाता है। इसमें ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12% का रिटर्न एनुअल बेसिस पर मिल जाता है। डेट फंड बेसिकली हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हैं और इक्विटी फंड्स हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लान करते हैं। फर्दर हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल से। इक्विटी फंड्स में मेनली 4 से 5 तरह की कैटेगरीज होती है, जैसे लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स बेसिकली हाईली ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, मारुति, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन कुछ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और मल्टी कैप फंड्स जो इन तीनों सेक्टर के फंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों फंड्स का कॉम्बिनेशन मल्टी कैप फंड्स होता है। और आप सेक्टोरियल थीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है इन फ्यूचर बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप कुछ सेक्टोरियल बैंकिंग फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, कोविड के दौरान फार्मा फंड्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। और इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी फंड्स, जैसे अगर आप IT सेक्टर्स पर बुलिश हैं तो आप TCS, विप्रो और कोफोर्ज, इन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की बजाय उस कंपनी का टेक्नोलॉजी फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि
आपको दो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे। तो दैट इज नंबर 1 एसबीआई मल्टी कैप फंड, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड्स का कॉम्बिनेशन है। और नंबर 2 एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जो एक हाइब्रिड फंड है। एसबीआई मल्टी कैप फंड का एनएफओ 14 फरवरी को ओपन हो रहा है और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड प्रीवियस 6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था एनएफओ। कोई भी एनएफओ, जिसे न्यू फंड ऑफर बोलते हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर लॉन्च होता है। जिस तरह एक आईपीओ मार्केट में आता है, उसी तरह ही म्यूचुअल फंड कंपनीज नया फंड ऑफर लेकर आती हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई मल्टी कैप फंड से लमसम अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैलेंस फंड मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें सिक्योर करता है, क्योंकि इसमें हमें डेट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। फर्दर हम एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप हर महीने 1,000 रुपया जोड़कर 1 करोड़ रुपया भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए एसआईपी कैलकुलेटर से हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम चेक करते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर में हम स्टार्ट करते हैं 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम 1,000 रुपए की एसआईपी अगर एक एसबीआई मल्टी कैप फंड में करते हैं और वो फंड अगर हमें 20 से 21% का एनुअलाइज बेसिस पर रिटर्न देता है, तो अगले 25 साल में हम कितना रिटर्न सेव कर सकते हैं। डेट इज, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने ओवरऑल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज ओनली। हर महीने 1,000 रुपया देकर हम साल का 12,000 रुपया सेविंग करते हैं और 25 साल में लगभग हम 3 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। और ओवरऑल जो हमारा वेल्थ गेन होगा डेट इज 1 करोड़ 3 लाख रुपीज। और ओवरऑल जो हमें वेल्थ क्रिएट होगा डेट इज 1 करोड़ 6 लाख 36,000 रुपीज। और यही अगर हम 25 से 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, देन ये रिटर्न और भी बढ़ जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म ज्यादा रहते हैं तो उस हिसाब से हमारा रिटर्न भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। अगर हम देखें 25% की रिटर्न के अकॉर्डिंग 30 साल के लिए हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 इंक्रीज हुआ, लेकिन जो हमारा रिटर्न है वो 8 करोड़ रुपए हो गया। ओवरऑल जो हमारा वेल्थ क्रिएट हुआ डेट इज 8 करोड़ 19 लाख 74,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का कितना बड़ा बेनिफिट है। कंपाउंडिंग के बेनिफिट से आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अगर आपको रिटर्न देखना है तो आप एनुअलाइज बेसिस पर नहीं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो पिछले 3 साल में फंड ने कितना रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में फंड ने कितना रिटर्न दिया, वो उस फंड में परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5,000 रुपीज की प्राइस पर। अगर आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं और 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने के दौरान आप 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट आपको अगर 12% का रिटर्न ही देती है या 13% का रिटर्न ही देती है, तब आप कितना वेल्थ क्रिएट करेंगे, ये भी हम चेक करते हैं इस वीडियो में। देन अगर आपने इन्वेस्ट किया ओवरऑल 6 लाख रुपीज, तो ओवरऑल जो वेल्थ गेन हुआ आपका 6,40,000 रुपीज। ओवरऑल आपको 12,40,000 रुपीज मिलेंगे 10 इयर्स में, 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करने से। और यही अमाउंट अगर आप 15 इयर्स इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आप 15 साल करते हैं तो रिटर्न भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। यहां अगर हम 20% की कैलकुलेशन देखें तो मार्केट आपको लगभग 48 लाख रुपीस कमा कर देगी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू। यहां आपने ओवरऑल इन्वेस्ट किया ओनली 9 लाख रुपीस, 5,000 रुपया हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। देन 15 साल में 20% की रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको ओवरऑल 57 लाख रुपीस मिलेगा म्यूचुअल फंड स्कीम से। और यही स्कीम्स अगर आप लॉन्ग टर्म 30 इयर्स के लिए आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, या चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, या कुछ भी अदर फाइनेंशियल गोल के लिए प्लान करते हैं 30 इयर्स के लिए, देन 5,000 रुपया हर महीने जोड़ने पर 30 साल में आप लगभग 18 लाख रुपया देंगे। और जो ओवरऑल आपका रिटर्न बनेगा दैट इज 11 करोड़ 64 लाख 53,000 रुपीज। यानी कि 20 साल में आप 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग 30 इयर्स में आप
11 करोड़ रुपए कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम से। और यही अगर हम 10,000 रुपीज से कैलकुलेट करें, देन आप 10 साल में कैलकुलेट करके देखते हैं, 10 साल में 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड स्कीम्स में और आपको लगभग 26,36,061 रुपए मिले। और यही फंड अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपया हर महीना, तो आप 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग 8,41,27,574 रुपए कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 30 लाख रुपीस है और आप इस अमाउंट को अपने अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप 1000 की बजाय 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 की बजाय 50,000 रुपीस पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप अपनी मंथली सैलरी का 5 से 10% म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिप टेन्योर को आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाय डिफॉल्ट लाइफ लॉन्ग के लिए होती हैं। आप उसमें 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, 20 इयर्स, 25 या 30 इयर्स या उससे भी अबव अमाउंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। ओपन एंडेड फंड्स जितने भी होते हैं उसमें आप कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड फंड्स आप 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। एसआईपी आप टैक्स सेविंग पर्पस के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ईएलएसएस फंड भी होते हैं जो इक्विटी लिंक्स होते हैं और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है एटीसी के अंदर। फर्दर हम देखते हैं कि 10,000 रुपया अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, या 15 साल के लिए करते हैं या 20 इयर्स के लिए करते हैं। 20 इयर्स पे एग्जांपल देखते हैं हम। 10,000 पर आप 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको मार्केट अगर रिटर्न देती है 25% का, देन कितना कॉर्पस आपका क्रिएट होता है। 25 साल 25% रिटर्न पर आप 20 इयर्स में वेल्थ गेन करेंगे 6,72,84,636 रुपीज। इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका 24 लाख रुपीज ओनली। टोटल वेल्थ जो क्रिएट हुआ आपका डेट इज 6,96,84,636 रुपीज। कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर इक्विटी फंड्स में है वो आपको 20 से 25% का एनुअलाइज बेसिस पे रिटर्न देती है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वही रिटर्न आपका 10 से 12% का रिटर्न भी आ जाता है। लेकिन अगर 20 सालों का एवरेज देखें तो लगभग 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल जाता है। और किसी डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज 7 to 10% का रिटर्न रहता है। और किसी भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं देन आपका 12 से 15% का एनुअलाइज बेसिस पर रिटर्न रहता है। और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये रिटर्न बढ़ भी सकता है। पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल में अच्छे ब्लू चिप फंड्स या फोकस इक्विटी फंड्स ने 40 से 50%, इवन अबव 60% रिटर्न भी म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। फर्दर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन भी करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्दर आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।